हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के थ्रू जूनियर असिस्टेंट के 5612 पदों पर इसका नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपको बेस्ट बुक घर पर रह के कौन सी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 1262 पदों पर ये जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम हो चुका है और टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन अभी टाइपिंग नहीं हुई है। तो 1262 पदों पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसे देखते हुए आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे ये एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक ऑफिशियली पैटर्न जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका हमें उसके हिसाब से पैटर्न हम बताने जा रहे हैं और आपको पता है कि इसी से रिलेटेड पैटर्न रहने वाला है। तो पैटर्न क्या था आपको बता दूं। हिंदी की कह सकते हैं, हिंदी के जो क्वेश्चन थे कितने आए थे, हिंदी के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स के, और इसके साथ ही जीके के आपको 20 क्वेश्चन आए थे और 20 मार्क्स के। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स के। जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी जीके के आपको 20 क्वेश्चन आए थे और 20 मार्क्स के। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आए थे 100 मार्क्स के। अगर हम बात करें जो लेवल था, लेवल जो जूनियर असिस्टेंट का 1262 पदों पर था, तो हिंदी का तो ईजी था, हिंदी का ईजी था। रीजनिंग का मान सकते हैं, रीजनिंग का भी ईजी था, लेकिन जीके मॉडरेट आई थी और जो कंप्यूटर थी वो भी मॉडरेट थी और यूपी जीके के भी क्वेश्चन भी मॉडरेट आए थे। कुल मिलाकर आपको इन 3 जगह पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो मान सकते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य हिंदी के लिए, दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है। अगर आप घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते होंगे, अगर हिंदी आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए आप ज़्यादातर कौन सी यूज़ करते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की। अगर आपके पास और कोई है और दूसरी लेना चाह रहे हैं तो आप आदित्य पब्लिकेशन की लें। अगर अदरवाइज़ आप इसके अलावा भी कोई और अच्छी बुक जो आपको लगती है वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं अगर आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसके अलावा आपने ये पढ़ ली है, सारी कुछ पढ़ रखा है, तो इसके अलावा आप करेंट पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ों को पढ़ना है तो आपको ये बुक ले लेना है, सामान्य हिंदी की, ये हरदेव भारी की है। और ज़्यादातर यूपी ट्रिपल सी आयोग इस बुक को ही ऑथेंटिक मानता है, यानी इसके आंसर को क्या मानता है, करेक्ट मानता है। तो अगर आपके पास ये बुक है और बुक दूसरी लेने की इच्छुक नहीं है तो ना लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है तो आप ये डॉक्टर हरदेव बारी की ये बुक आती है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके। दोस्तों, जीके के आप सबको पता है, जीके के लिए इस बार थोड़ा जो पेपर का लेवल था, जो 1262 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा पेपर का लेवल कठिन आया था। तो उसे देखते हुए तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट से ही आपका काम हो जाएगा। मान सकता हूं कि जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये लूसेंट ज़रूर होगी, और नहीं है तो आपको ले लेना है सामान्य ज्ञान लूसेंट का न्यू पैटर्न। कोई और बुक अगर लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप सामान्य ज्ञान ये लूसेंट वाली ही पढ़ें और जो अपडेटेड बुक पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक से पढ़ लें, तो वो उससे बात नहीं बनने वाली। अगर आपने ये बुक आपके पास होगी और अपडेटेड बुक है, इसके अलावा आप क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं इस बुक के अच्छी तरीके से, तो इसके साथ ही आप दूसरी बुक ले सकते हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की आती, जीके की एनसीईआरटी। इसमें सारी चीज़ों को कह सकते हैं, अगर आपने एक बार इसे पढ़ लिया और एक बार इसे पढ़ लिया तो आप एक नज़र में पूरी जीके को फांस लेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। तो ये 2 बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपने अपने जो एप्लीकेशन है उस पर टेस्ट सीरीज इसकी ला दी है। मात्र 99 रुपये की हमने कॉस्ट रखी है और आपको हमने 10 से ज़्यादा, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपको उस पर टेस्ट सीरीज देते रहेंगे। कुल मिलाकर अभी तक हमने 6 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी और आपका जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखते हो, खुद मैं तैयार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी मतलब टाइप करने वाले से करा रहा हूँ तैयार, अपने आप तैयार कर रहा हूँ और अपने हिसाब से जिस तरीके का पेपर का पैटर्न रहने वाला है उसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ। तो इसको आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग के लिए अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करूं तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ना पढ़ें। अब आप कहेंगे कि हाँ रीजनिंग हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपको रीजनिंग की बुक नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और अब आप कहेंगे कि हो सकता है हमारी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपको एक बुक नहीं बल्कि एक नोट्स बताने की कोशिश करता हूँ। ये है रीजनिंग के पीयूष बारसने सर, ये काफ़ी अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो इनके हैंड रिटन नोट्स आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे आपको सोशल मीडिया पर फ्री में ही मिल जाएंगे। आप उसमें उसकी PDF से पढ़ सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप रीजनिंग को ना पढ़ें। रीजनिंग का आप करना क्या है, रीजनिंग को आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको UPSSC की कोई भी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको ले लेना है। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है तो आप इस बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाह रहे हैं, फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसके नोट्स को पढ़ सकते हैं। इनकी बुक भी आती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप क्या करें, आप इनके नोट्स से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं है यूथ पब्लिकेशन का एडवर्टाइज करना मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो किसी और पब्लिकेशन की ले सकते हैं जिसमें UPSSC की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हों। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर। दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं रोल प्ले करने वाला वो कंप्यूटर, क्योंकि GK और हिंदी सब कुछ पढ़ते ही हैं UP GK, लेकिन कंप्यूटर में क्या इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे जब 1262 पदों पर ये एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार जो 5612 वैकेंसी हैं, अब देखना ये होता है इसमें किस बार कैसा कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वजह से लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि हर किसी ने बेसिक चीज़ें पढ़ के गया था, पेपर के जो लेवल था थोड़ा टफ आया था, तो इस वजह से आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको मात्र एक बुक बताऊँगा, ज़्यादा बुक बताने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको ये बुक ले लेना है, अरिहंत पब्लिकेशन की अपडेटेड बुक आई हुई, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब इस बुक में कुछ चैप्टर आपको छोड़ना है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंककि आपको हो सकता है सिलेबस में आपको कुछ चैप्टर्स में ना मिले, मतलब इसमें है कि बुक में दिए हुए, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसके सिलेबस में नहीं है। ये जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर जब एग्ज़ाम हुआ था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और आपका यही सिलेबस इसमें जो 5612 पर एग्ज़ाम होगा उसमें भी यही रहने वाला है। तो इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप रोजगार विद अंकित की एक बुक कंप्यूटर की आती है, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आपका काम इससे भी चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं UP GK। दोस्तों UP GK के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या करना है, आपको अपडेटेड बुक लेना है। आप अपडेटेड बुक के साथ ही आप सबसे अच्छी बुक ये अगर मार्केट में कोई है तो ये ले सकते हैं, परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन ऐसा नहीं पुरानी बुक लेना है, आपको अपडेटेड बुक पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसलिए आपको इस बुक को ही परचेज करना है। अगर नहीं है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे पब्लिकेशन में इंटरेस्ट है तो क्या दूसरी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगी, ये अच्छी है। और इसके साथ ही रोजगार विद अंकित की भी एक बुक आती है UP GK की, वो भी अच्छी है। और अगर चाहें तो उसके बाद आपको क्या घटना चक्र की एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। जब आप ये बुक पढ़ लेंगे फिर आपको ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं UP GK के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप इस बुक को कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ UP GK का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन UP GK के आप सही करके आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि आपको बुक ही बुक पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं करना, तो आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो ये UPSSC की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जूनियर असिस्टेंट के, आपको ये प्रैक्टिस के सेट ले लेना है। ऑफलाइन देखो आपको दो तरह से प्रैक्टिस करना है, एक तो आपको ऑफलाइन करना है, दूसरी आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के लिए आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी और टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हम भी कोशिश करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अच्छे पैटर्न पर बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ लेकर आएँ। तो फिलहाल तो अभी नहीं है और कोशिश यही करेंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पर हम ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ऑनलाइन ले आएँ। लेकिन आप चाहें तो एक ऑफलाइन की कोई बुक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं और जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सारी बातें हो गई तो हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है UPSSC के बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्ज़ाम है आपका BPO का एग्ज़ाम होना है। BPO का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद कहीं आपका जूनियर असिस्टेंट का नंबर आना है। अब आपको बताने की कोशिश करूँ ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी तक UPSSC ने एजेंसी जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी होती है कंडक्ट कराने वाली, वो अभी आपको UPSSC को नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए अभी एजेंसी नहीं कंफर्म हो पाई। जब एजेंसी कंफर्म होंगी उसके बाद सब पूरी तरीके से मामला सही होगा, फिर एग्ज़ाम की डेट लगना स्टार्ट हो सकती है। तो मान सकते हैं अक्टूबर में आपका BPO का एग्ज़ाम हो जाएगा, मान सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट में ये एग्ज़ाम आपका कंफर्म माना जा सकता है। तो आपके पास अभी 4 से 5 महीने आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और
जो मैंने आपको तरीका बताया, आप घर पर रह के तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो कोई कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है घर पर रहने की। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हम क्या करने वाले हैं एक अपने चैनल के थ्रू। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, ये पेड होगी। और दूसरी चीज़ फ्री में हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आपको पता है लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए हमने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई थी और बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे नोट्स के थ्रू सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप टेंशन ना लें, आपको ये प्रैक्टिस सीरीज बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना होगा। तो ये सब कुछ जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी है। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे तो उम्मीद करूँगा आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।